कक्षा 9 एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक का हम 10वां अध्याय देख रहे थे। प्रश्नावली 10.4 के अंतर्गत आज हम 5वां प्रश्न करेंगे। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप वापस उसको रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच प्रत्येक दूरी 6 मीटर है, यानी रेशमा और सलमा के बीच में भी 6 मीटर की दूरी है, सलमा और मनदीप के बीच में भी 6 मीटर दूरी है, तो रेशमा और मनदीप के बीच में कितनी दूरी है ये हमको बताना है। हम प्रश्न को पुनः पढ़ के चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक पार्क में 5 मीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। तो ये हमने एक वृत्त बना दिया। हमने मान लिया इसकी त्रिज्या 5 मीटर है। इस बिंदु को केंद्र मान लेते हैं। इसमें 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप। तो हमने R4 रेशमा ले लिया इस बिंदु पे, सलमा S और ये मनदीप। अब रेशमा दे रही है सलमा को, सलमा दे रही है मनदीप को, और साथ में हमको कहा है रेशमा सलमा के बीच दूरी, यानी ये RS, और सलमा और मनदीप के बीच दूरी ये 6 मीटर है, यानी ये भी 6 मीटर और ये भी 6 मीटर। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी बताओ, ये RM हमको बताना है। तो हम क्या करते हैं, O से RS पे एक लंब खींच लेते हैं, और हम जानते हैं जो हमने पिछली प्रमेय पढ़ी है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी अगर ये वाला बिंदु हमारे इस बिंदु का नाम L हो, तो ये RL और ये LS दोनों दूरियां बराबर होंगी। पूरी 6 है तो ये 3 मीटर में बढ़ जाएगा। साथ ही साथ हम O को S से मिला लेते हैं, O को R से भी मिला लिया, O को M से मिला लिया। हमें दिया है कि जो हमारा वृत्त है, जिस वृत्ताकार परिधि पे ये तीनों लड़कियां बैठी हैं, उसकी त्रिज्या 5 मीटर है। यानी ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये OS, ये भी हमको त्रिज्या दिखाई दे रही है, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। इस बिंदु को भी कुछ नाम दे देते हैं, N नाम हमने इसको दे दिया। हमें रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी बतानी है, यानी RM हमको निकाल के लेके आना है। अब हम हमारे चित्र पे ध्यान दें, ये 5, ये 3 और ये 90 अंश का कोण। तो इस त्रिभुज में ROL में पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है। उससे हम ये OL ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज ORL में पहले हम रचना लिख लेते हैं। हमने क्या रचना की है, OL लंब RS खींचा, जिससे RL और LS दोनों हमको 3 सेंटीमीटर के मिले हैं। हम कारण लिख लेते हैं, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है। और अब हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा यानी OR बराबर शेष 2 भुजाओं यानी RL और OL, RL का स्क्वायर प्लस OL का स्क्वायर। OR है 5, RL है 3, OL हमको पता नहीं, 25, 3 का स्क्वायर 9, OL स्क्वायर
OL स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 9 यानी 16, तो OL हो गया √16 यानी 4 सेंटीमीटर। ये OL हमारा ये 4 निकल के आ गया। अब हम इससे क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज ROS का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ROS, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 ये आधार RS, ऊंचाई OL, RS गुणा OL। RS की लंबाई है 6, OL अभी अभी हमने निकाला है यहाँ पे ये 4, 2 से काटेंगे 3, 4 तियाँ 12 मीटर स्क्वायर। ये ORS का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन हमारा टारगेट क्षेत्रफल निकालना नहीं है, हमको RM निकालना है। इस RM को निकालने के लिए अब देखते हैं हम क्या करेंगे। अगर हम चतुर्भुज ORSM पे नज़र डालें तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, दोनों त्रिज्याएं हैं तो 5 और 5। ये RS और ये MS भी बराबर हैं, दोनों 6 और 6 हैं। तो ये हमारी किस तरह की आकृति बन गई, जिसे हम काइट पढ़ते थे, पतंग, बिल्कुल उस तरह के जिसमें ये दोनों भुजाएं बराबर हुआ करती थी और ये वाली भुजा इसके बराबर हुआ करती थी। और काइट जब हमने पढ़ी थी पतंग, तो उसके गुणों में पढ़ा था कि उसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित भी करेंगे और आपस में लंब भी होंगे। उस हिसाब से इसका विकर्ण ये OS और ये RM एक दूसरे पे लंब भी होंगे, एक दूसरे को बराबर 2 हिस्सों में बांटेंगे भी। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब ये हमारा लंब है, पतंग के नियम के अनुसार हमने 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से क्षेत्रफल निकाल लिया। अगर मैं इसको आधार मानूं इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, पहले तो इसको आधार माना था तो इस पे हमने ऊंचाई ये ली थी, अब हम इसको आधार मानेंगे तो ऊंचाई ये RN लेंगे। दोबारा निकाल लेते हैं, फिर से आधार को दूसरा मानेंगे 1/2 गुणा आधार OS और ऊंचाई RN। ऊंचाई हमेशा लंबवत लेते हैं, ये लंब इसलिए है क्योंकि ये पतंग बन रही है और पतंग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो 1/2 OS हमारी वृत्त की त्रिज्या है, प्रारंभ में जो त्रिज्या हमें 5 दे रखी है। RN हमको मालूम नहीं है। अब ये भी हमारा ROS का क्षेत्रफल है और ये वाला भी हमारा ROS का क्षेत्रफल है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। अतः 1/2 गुणा 5 गुणा RN बराबर होना चाहिए 12 के, क्योंकि एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल तो बराबर होंगे। हम RN को ज्ञात कर लेते हैं, 2 और 5 को उधर ले जाएंगे, 12 गुणा 2/5 24/5 हमारा निकला है RN। हमें चाहिए RM, तो RN का दुगना कर देंगे तो RM आ जाएगा। RM बराबर 2 गुणा RN यानी 24/5 को हम फिर 2 से गुणा कर देंगे, 48/5। दशमलव में अगर बदलना चाहें तो 5 9 45 बचा 3, इतना मीटर।